चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अभी तक हम लोग नाइट्रोजन की क्या कर रहे थे, सिंथेसिस देख रहे थे, फिक्सेशन देखा हमने नाइट्रोजन का। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा है दैट इज द नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ओके, नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होता है कि एक्चुअली क्या है, जो प्लांट्स हैं दे आर द नॉट एबल टू एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली, it absorb only in the four form, that is the nitrate, nitrite, ammonium ion और organic नाइट्रोजन। इस इन्हीं चार फॉर्म में क्या करते हैं, प्लांट आर द एबल टू एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन। वैसे तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, बट प्लांट कैन एब्जॉर्ब ओनली इन दीज फोर फॉर्म, स्पेशली दे एब्जॉर्ब नाइट्रेट फॉर्म एंड द अमोनियम फॉर्म। उसमें भी दे आर द प्रीफर टू द नाइट्रेट फॉर्म। ओके, तो हाउ द नाइट्रेट आर द स्टोर्ड इन द प्लांट। नाइट्रेट कैसे फिक्स होता है प्लांट में, इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड या वेरियस कंपाउंड जिनमें क्या है नाइट्रोजन इज द पार्ट। हाउ द नाइट्रोजन आर द फिक्स, बिकॉज प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज द नाइट्रेट एसिमिलेशन। इट इज द reduction of nitrate into the ammonia. Nitrate into the ammonia is called as the nitrate assimilation. Plant आपको पहले ही बता चुका, plant absorb nitrogen from the soil in the form of the nitrate, ammonium ion, nitrite और organic nitrogen. अगर आप सॉइल की बात करोगे तो सॉइल में टोटल सॉइल का जो कंटेंट है, जो नाइट्रोजन के कंटेंट है, उनमें 98% नाइट्रोजन आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। लाइक दैट डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें प्रोटीन्स हैं, एमिनो एसिड हैं, उस फॉर्म में नाइट्रोजन 98% है। ओनली 2% ऑफ द सॉइल नाइट्रोजन, सॉइल की बात करें क्योंकि प्लांट कहां से एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉइल से, तो ओनली 2% of the soil nitrogen is the in the form of the nitrate ion and the ammonium ion. A plant absorb only the nitrate and ammonium form. बहुत little amount में they are the absorb in the form of the nitrite ion or the organic nitrogen. So plant are the prefer to the nitrate, prefer the nitrate ion. Okay. जैसे प्लांट एब्जॉर्ब करता है नाइट्रेट को, इट इज द एब्जॉर्ब बाय द रूट। दिस नाइट्रेट आर द कन्वर्टेड इनटू द अमोनियम आयन, दे आर द कन्वर्टेड इनटू द अमोनियम आयन इन द रूट एंड इन द लीफ, और कहीं नहीं, इट इज ओनली टेक प्लेस इन द रूट एंड लीफ। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले कहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट में, एंड आल्सो इट इज द कन्वर्टेड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो क्या करते हैं, जो नाइट्रेट है हमारे सॉइल का, उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में। दिस प्रोसेस इज द कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रेट इनटू द अमोनियम आयन इज कॉल्ड एज द नाइट्रेट एसिमिलेशन। इसी को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द नाइट्रेट एसिमिलेशन। ठीक है, तो नाइट्रेट एब्जॉर्ब होता है कैसे, बाय द रूट। इट इज द एक्टिव प्रोसेस, इट रिक्वायर्ड एटीपी, इट इज टेक प्लेस बाय द सिम्पोर्ट। आसपास में दो प्रोटॉन क्या करते हैं, सॉइल से, रूट से बाहर जाते हैं सॉइल में, और उसके बदले में नाइट्रेट आयन आर द कमिंग फ्रॉम द सॉइल टू द रूट। हाउ इट इज टेक प्लेस, आप देखिए अगली स्लाइड में। अगर ये देखेंगे टोटल नाइट्रोजन कैसे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। सॉइल में नाइट्रोजन जो होता है, दे आर द एग्जिस्ट इन द फोर फॉर्म, that is the organic nitrogen, already बता चुके हैं, they are the exist in the 98% nitrogen of soil, that is the organic nitrogen। organic nitrogen का मतलब कोई प्लांट है, एनिमल है, डेड कर गया, उसका जो डेड मटेरियल है, जो उसमें प्रोटीन है, अमीनो एसिड है,
वो सब किस रूप में रहेंगे? दे आर द इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन आर द अमीनो एसिड. Only 2% of nitrogen in soil they are the exist in the form of the nitrate and ammonium, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है. इसको बहुत लिटिल अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है. मोस्टली दे एब्जॉर्ब द इन द फॉर्म ऑफ द मिनरल नाइट्रोजन. ओके. अब देखिए कैसे एब्जॉर्ब करते हैं रूट के द्वारा. ठीक है, तो दिस इज द रूट और इट एब्जॉर्ब द नाइट्रेट आयन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट के थ्रू क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया. और इसके बदले में क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन आयन. क्योंकि नाइट्रेट आयन क्या है? निगेटिव चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव आएंगे तभी बैलेंस होगा. तो इसके साथ क्या होता है? सिंपोर्ट. 2 हाइड्रोजन आयन भी सॉइल में आए से सेल के अंदर आएगा रूट में, और नाइट्रेट आयन भी आएगा. और इस प्रोसेस इज द एक्टिव प्रोसेस. इट रिक्वायर्ड द एटीपी. आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे एटीपी खर्च हो रहा है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द नाइट्रेट आयन. अब जैसे ही नाइट्रेट आयन आया कहां पे? रूट सेल्स में. तो जो पहला प्रोसेस होता है, इट इज द दिस नाइट्रेट आयन इज द converted into the nitrite ion. Each nitrate is converted into the nitrite ion in the cytoplasm of the root. In the cytoplasm of the root. और यही नाइट्रेट या तो जाइलम के द्वारा अगर लीफ में चला गया तो वहां भी it is converted into nitrate is converted into the nitrite. This reaction is the catalyzed by an enzyme that is called as the nitrate reductase. उसे क्या कहते हैं? That is called as the nitrate reductase. It react with the coenzyme 1 NADH या NADPH2. It converted into the nitrite ion and the water molecule. This reaction it take place in the cytoplasm of the root or cytoplasm of the leaf. Okay? जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है, जो हायर प्लांट है या जो भी प्लांट है जिनमें नाइट्रेट होता है, दिस एंजाइम एग्जिस्ट करता है. They are the complex enzyme. It has the 2 subunit. It has the 2 identical subunit. It has the 2 identical subunit. Each subunit is containing the 3 part या 3 prosthetic group. One is the FAD, another is the heme, or third is the YMO complex. That is the molybdenum complex. This is called as the MOCO. It has the 3 component या 3 prosthetic group. One is the FAD, second is the heme or iron, or third is the YMO complex. That is the MOCO. That is also known as the molybdenum complex. Okay. शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं? मोको, MOCO. अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे कैसे करता है, दिस इज द नाइट्रेट रिडक्टेज. दिस इज द नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम. इट हैव द 3 कंपोनेंट FAD, आयरन या साइटोक्रोम B, and MOCO. Firstly, FAD is react with the coenzyme 1, that is the NAD. NADH2 is converted into the NAD. It gives the 2 electron and the 2 proton to the FAD. FAD give to the iron. Iron give to the MOCO, and ultimately MOCO this electron to the nitrite. Nitrate give the nitrate, and nitrate is converted into the nitrite and the water. Converted into the nitrite and water. क्लियर? अगर देखें इस एंजाइम का स्ट्रक्चर देखें, दिस इज द मेडअप ऑफ द 2 आइडेंटिकल यूनिट. देख रहे हैं 2 आइडेंटिकल यूनिट. ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर है दैट इज द NADH2. वो ये किसको देता है? सबसे पहले C टर्मिनस को, दैट इज द FAD. देन गिव द हिम. हिम गिव टू द MOCO. MOCO गिव द इलेक्ट्रॉन टू द नाइट्रेट. गिव टू द नाइट्रेट. ओके. तो नाइट्रेट
अब दूसरा स्टेप, स्टेप 2, दैट इज द, अब नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइट व्हिच इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट or the leaf, root or the leaf. Now nitrite is converted into the ammonium ion. Nitrite is converted into the ammonium ion with help of an enzyme that is called as the nitrite reductase. This is called as the, पहला वाला क्या था, nitrate reductase, and this is the nitrite reductase. This is the nitrite reductase. ठीक है, दिस इज द नाइट्राइट reductase. This reaction is take place in the chloroplast or the plastids of the root. Why say the chloroplast of leaf or the plastid of the root? Because root में जो chloroplast होते हैं, they are the not chloroplast, they are the plastid or the chromoplast. तो green नहीं होते हैं, therefore it called as the plastid. तो जो नाइट्राइट का कन्वर्जन होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम, दैट इट टेक प्लेस इन द टू प्लेस. वन इज द प्लास्टिड ऑफ द रूट, अनदर इज द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ. आपको बताया ही कि नाइट्रेट का एसिमिलेशन कहाँ होता है, या तो रूट में या तो लीफ में. इन दीज ऑर्गेनेली इट हैव द एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेज. एक एंजाइम पाया जाता है दैट इज कॉल्ड द नाइट्राइट रिडक्टेज which reduce nitrite into the ammonium. This enzyme having the iron sulfur cluster and one FAD and one seroheme, a component that is called as the seroheme. Seroheme is just like that hemoglobin की तरह जैसा स्ट्रक्चर है, which have the tetrapyral structure with single iron atom in center. ठीक है. ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो दिस इज द नाइट्राइट, इट रिएक्ट विद द फेराडॉक्सिन एंड 8 हाइड्रोजन आयन एंड 8 इलेक्ट्रॉन, दे आर कन्वर्टेड इनटू द अमोनियम आयन, दे आर कन्वर्टेड इनटू द अमोनियम आयन एंड 2H2O. और डिटेल देखते हैं कैसे कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो दिस इज द टेक प्लेस बाय द नाइट्राइट रिडक्टेज. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. अब हमारा क्या बन गया, नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द अमोनियम आयन. इट इज कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज द नाइट्रेट एसिमिलेशन. दैट इज कॉल्ड एज द अमोनियम नाइट्रेट एसिमिलेशन. नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द अमोनियम आयन. फर्दर अमोनियम आयन इज द फिक्स इनटू द अमीनो एसिड. जो अमोनियम आयन का नाइट्रोजन है, दे आर द फिक्स इनटू द अमीनो एसिड. हाउ इट इज कन्वर्ट, हाउ इट टेक प्लेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फिक्सेशन ऑफ अमोनियम और द आल्सो नोन एज द अमोनिया एसिमिलेशन या अमोनिया एसिमिलेशन या एसिमिलेशन ऑफ अमोनियम. Assimilation of ammonium या fixation of the ammonium is the conversion of the ammonium ion into amino acid. How it is take place? It is take place by a special cycle that is called as the glutamine synthetase cycle. Glutamine synthase cycle. This is called as the glutamine synthase cycle. This cycle having the two enzyme, one is the called as the glutamine synthetase, one is called as the glutamine synthetase or GS. Second is called as the glutamate synthetase
that is also known as the GOGAT. That is also known as the GOGAT, GOGAT. इसका फुल फॉर्म है that is the glutamine 2-oxoglutarate aminotransferase. GOGAT का पूरा नाम क्या है? ग्लूटामिन 2-oxoglutarate aminotransferase. अब देखते हैं एक एक का. फर्स्ट एंजाइम हमारा है दैट इज द ग्लूटामिन सिंथेज. दिस इज द ग्लूटामिन सिंथेज. Glutamine synthetase are the available in the two form. They are the available in the two form. One is the cytosolic form जो साइटोप्लाज्म में होता है. Another is the plastidial form or the chloroplast form. Plastidial or the chloroplast form. जो साइटोसाइलिक फॉर्म होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, दे आर जनरली फाउंड इन द germinating seeds or the vascular bundle of the root and shoot. Vascular bundle of the root and shoot. In this form produce glutamine. This form produce glutamine by the intercellular nitrogen transport. Or second form that are the found in the root, plastid or the shoot chloroplast. It produce amide nitrogen by the for the local consumption. कैसे होता है ये आगे आपको दिखाते हैं. ठीक है. ओवरऑल चाहे वो दोनों फार्म में हो, चाहे वो साइटोप्लाज्म में हो या प्लास्टिड में हो, दे आर अल्टीमेटली कन्वर्ट द ग्लूटामेट रिएक्ट विद द अमोनियम आयन. जो अमोनियम आयन हमारा कहां से आया था? बाय द एसिमिलेशन ऑफ द नाइट्रेट. दिस अमोनियम आयन रिएक्ट विद द ग्लूटामेट. एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिससे रिएक्ट करके दे आर द कन्वर्टेड इनटू द ग्लूटामीन. दे आर कन्वर्टेड इनटू द glutamine by using adenosine triphosphate. It is converted into the glutamine. This is the first amino acid. It is the amino acid. इसी अमीनो एसिड से जितने भी अमीनो एसिड है सब के सब derived होंगे. All amino acid are the derived from the glutamine. How it is take place? Seen in the next slide. दूसरा एंजाइम हमारा था दैट इज द ग्लूटामेट सिंथेटेज. दैट इज आल्सो नोन एज द गोगट. ओके. प्लांट कंटेन टू टाइप ऑफ द गोगट या ग्लूटामेट सिंथेटेज. वन इज द कॉल्ड एज द NADH गोगट, अनदर इज द कॉल्ड एज द पैराडॉक्सिन गोगट. केवल अंतर है, काम दोनों का एक ही है, बट NADH गोगट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NADH2. इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NADH2, while the pyridoxine gogat is accept electron from the pyridoxine. It accept the electron from the pyridoxine. Okay. Pyridoxine gogat is located in the chloroplast. They are the located in the chloroplast. स्वाभाविक है कहाँ पे होगा? In the leaf. chloroplast कहाँ होंगे? In the leaf. While NADH gogat is the located in the plastids. जो non कलर्ड क्लोरोप्लास्ट है दैट आर द कॉल्ड द प्लास्टिड. वहां पे होगा जो नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू है लाइक दैट रूट. इन द रूट पे तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं है. इन द वेस्कुलर बंडल ऑफ द डेवलपिंग लीफ. जो लीफ अभी डेवलप नहीं हुई है, जस्ट डेवलप कर रही है, तो उनमें भी इस तरह की ये जो फर्स्ट वाला टाइप है दैट आर द एग्जिस्ट. जो फर्स्ट वाला होता है दैट रिएक्ट विद द ग्लूटामीन. NADH2 से हाइड्रोजन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और दे आर कन्वर्टेड इनटू द ग्लूटामेट. दे आर कन्वर्टेड इनटू द ग्लूटामेट. देखिए इट कन्वर्ट विद द ग्लूटामीन एंड 2-oxoglutarate. दे आर कन्वर्टेड टू द 2-oxoglutarate और इससे रिएक्ट करके क्या हो गया? दे आर कन्वर्टेड इनटू द 2-molecule ग्लूटामेट. ये ग्लूटामेट तो बना था कहां पे? फर्स्ट स्टेप में. और दिस glutamine is react with the another oxoglutarate with help of NADH2. They are converted into the 2-molecule. इस तरह से ग्लूटामिन क्या कर रहा है? अपने को डबल ट्रिपल करता जाएगा. ठीक है. वही यही यहाँ पे भी होगा, बस अंतर क्या है कि एट द प्लेस ऑफ NADH2 इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पैराडॉक्सिन.
डॉक्सिन। आपको मालूम है फेराडॉक्सिन कहाँ बनता है? याद करिए, पिगमेंट सिस्टम 2। पिगमेंट सिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन PS2 किससे लेता है, सॉरी PS1 डायरेक्टली अल्टीमेटली किसको इलेक्ट्रॉन दे देता है? फेराडॉक्सिन को। तो वही वाला फेराडॉक्सिन है। फोटो सिस्टम में देखे थे ना लाइट में, पिगमेंट सिस्टम 2 एक का एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? ये ले लेता है। चलिए ओवरऑल देखते हैं कैसे होता है रिएक्शन। देखिए अमोनियम आयन हमारा जो फिक्स हुआ था, फर्स्टली इट रिएक्ट विद द ग्लूटामेट, इट रिएक्ट विद द ग्लूटामेट in the presence of the glutamine synthetase, glutamate synthetase, this is the glutamate molecular form में आपको और क्लियर समझ में आना चाहिए। ओके, इट इज द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इट इज द डाइकार्बोक्सिलिक एमिनो एसिड। ग्लूटामेट इज द डाइकार्बोक्सिलिक, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH। in presence of the ATP they are converted into the glutamine, they are converted into the glutamine, that is the CONH2। देख रहे हैं यहाँ पे, that is the glutamine। this glutamine अब सेकेंड स्टेप में they are the react with the oxaloglutarate। ये क्या है? oxaloglutarate। जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है ना आपका, कुछ उसी तरह का एक कार्बन और बढ़ गया इसमें, दैट इज द, वहां ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था, दैट इज द ऑक्जेलोग्लूटारेट। दिस ऑक्जेलोग्लूटारेट अगेन रिएक्ट विद द ग्लूटामीन, दे आर कन्वर्टेड इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूटामेट। एक तो इसमें था ही, और ये भी क्या हो गया? दे आर कन्वर्टेड इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूटामेट। ठीक है, तो एक से क्या हो गया? 2 बन गए। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेकेंड स्टेप, जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द अमोनियम एसिमिलेशन। इसी को क्या कहते हैं? अमोनियम एसिमिलेशन। अल्टीमेटली हमको प्राप्त क्या होगा? दैट इज द ग्लूटामेट या ग्लूटामीन ऑब्टेन्ड हो गया। इसी प्रोसेस को रोकने के लिए कुछ जगह हमने क्या करते हैं, एक ऐसे बता दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लूफोसाइनेट। एक केमिकल है जस्ट लाइक दैट ग्लूटामीन। ये ग्लूटामेट की जैसे ही क्या है, एक एनालोगस सबस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लूफोसाइनेट, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लूफोसाइनेट। ओके, ग्लूफोसाइनेट ये जस्ट लाइक दैट ग्लूटामेट के जैसा ही है। ठीक है, ये क्या करता है, कभी किसी प्लांट में जब ऐड कर देते हैं इसको, किसको? ग्लूटामेट को, तो दे आर द, इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामीन, इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामीन बिकॉज ग्लूटामेट रिएक्ट विद द अमोनियम आयन टू फॉर्म द ग्लूटामीन। और चूंकि ये उसी के जैसा है तो क्या कर देता है? हिंडर कर देता है, उसको रोक देता है। अगर ऐसा कर देंगे तो प्लांट जो एब्जॉर्ब कर रहा है अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट, और नाइट्रेट आर कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया। अमोनियम आयन इज द टॉक्सिक इफेक्ट, इट प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट टू द प्लांट। अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन प्लांट में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और प्लांट में अगर अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन एक लेवल के ऊपर जाएगा, इट्स बिकम द टॉक्सिक एंड प्लांट बिकम द डाई। प्लांट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। ओके, और इसी टेक्निक का यूज करते हैं, एक हर्बिसाइड बनाया जाता है जिसका ट्रेड नेम है लिबर्टी, इन द लिबर्टी और एवेंटिस के नाम से मार्केट में मिलता है। और इनको क्या करते हैं, कुछ खरपतवार को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इसका छिड़काव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूटामेट की जगह क्या है? का एनालोगस है, और जाके क्या करेगा? प्लांट को नाइट्रोजन इतना एब्जॉर्ब करके क्या कर देगा? उसी को जला के खत्म कर देगा। क्योंकि अमोनियम आयन अगर कंसंट्रेट हो गया प्लांट में ज्यादा, वो कन्वर्ट नहीं हुआ अमीनो एसिड में, तो क्या होगा? इट्स बिकम द टॉक्सिक। आपको यहीं पे एक चीज बता दें, जैसे हम फैट ज्यादा ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी क्या कर लेती है? कंजर्व कर लेती है, उसको रिजर्व कर लेती है, कहीं स्टोर कर लेती है। बट हमारे में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसके द्वारा हम क्या करें? प्रोटीन को कंजर्व करें। प्रोटीन रिजर्व नहीं होता है, जो होना है वो बनेगा, बन के, बट रिजर्व करने का कोई प्रोसीजर हमारे पास
नहीं है, वही हाल प्लांट में है। तो जो अमोनिया हमने एब्जॉर्ब किया थ्रू द रूट, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, दैट आर द कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड, अदरवाइज इट बिकम द टॉक्सिक, इट बिकम द टॉक्सिक। ठीक है, तो इसी फंक्शन का यूज करते हैं, एक ट्रेड नाम से आता है, आप मार्केट में भी देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करिएगा आपको डिटेल मिल जाएगा इसका। दैट इज नोन एज द ग्लूफोसाइनेट इन द ट्रेड नेम ऑफ द लिबर्टी। अगला प्रोसेस होता है कि जो अभी तक हमने नाइट्रोजन चाहे वो फिक्स किया इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट, नाइट्रेट को फर्दर हमने कन्वर्ट किया अमोनियम आयन में, प्लांट नाइट्रेट को एब्जॉर्ब किया, उसको किस में कन्वर्ट किया, अमोनियम आयन में। अमोनियम आयन आर रिएक्ट विद द ग्लूटामेट, दे आर कन्वर्टेड इनटू द ग्लूटामीन। अब दो प्रोडक्ट हमारे पास बन गए, बने क्या, नाइट्रोजन किस रूप में रिस्टोर हुआ अब तक, केवल इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूटामीन, इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूटामीन और द ग्लूटामेट। लेकिन हमारे बॉडी में या प्लांट के बॉडी में कितने हैं, मोर देन 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर नो, केवल एक ग्लूटामीन से तो काम चलेगा नहीं भाई। तो हाउ अदर अमीनो एसिड आर द सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट बॉडी, that is process is called as the transamination, that is called as the transamination. All amino acid are derived from the glutamine or glutamate। जो ग्लूटामीन और ग्लूटामेट बने हैं, इन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, ट्रांसएमिनेशन के द्वारा डिफरेंट तरह के जो हमारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं इन द ग्लाइकोलिसिस, इन द क्रेब्स साइकिल, इन द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, उनसे क्या करते हैं, अपना एक कार्बोक्सिलिक एसिड को अपना एमीन ग्रुप दे देते हैं और क्या कर लेते हैं, अमीनो ग्रुप दे देंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड बिकम द अमीनो एसिड। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द ट्रांसएमिनेशन। इसी को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसएमिनेशन। दिस रिएक्शन इज द कैटलाइज्ड बाय द एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसएमिनेज। हर अमीनो एसिड के लिए अलग अलग ट्रांसएमिनेज है। ठीक है, जैसा अमीनो एसिड होगा सबका अलग अलग अपना ट्रांसएमिनेज है। So that is catalyzed by the transaminase. It required the cofactor, that is the PDP, that is called as the PDP or vitamin B6 pyridoxal phosphate। इसी को क्या कहते हैं, PDP, which is derived from the vitamin B6, that is the pyridoxal phosphate। How it is take place? Suppose that this is the alpha keto acid। अल्फा कीटो एसिड मतलब फर्स्ट कार्बन जो अल्फा कार्बन है, इट हैव द कीटोन ग्रुप, इट हैव द कीटोन ग्रुप। जितने भी इस तरह के एसिड बनते हैं, दिस इज कॉल्ड द अल्फा कीटो एसिड। याद करिए, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनता है कहाँ, क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो दिस अल्फा कीटो एसिड रिएक्ट विद द अमीनो एसिड जो हमारा अभी तक बना है, दैट इज द ग्लूटामेन और ग्लूटामेट, यही बना है ना, इसी में सिंथेसिस हुआ। तो दिस अमीनो एसिड ट्रांसफर द अमीनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप टू द कीटो एसिड। अब यह क्या किया, ऑक्सीजन अपना इसको दे दिया, अमीनो एसिड बिकम द कीटो एसिड एंड कीटो एसिड बिकम द अमीनो एसिड। देखिए क्या हो रहा है, दिस अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द कीटो एसिड और दिस कीटो एसिड बिकम द अमीनो एसिड। ओके, इसी तरह से सारे अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, R20 अमीनो एसिड जिनको बेसिक हम कहते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट एंड बैक्टीरिया। प्लांट और बैक्टीरिया में ये सारे एंजाइम अमीनो एसिड, R20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर सिंथेसाइज्ड। बट इन आवर बॉडी all amino acid are not synthesized, only 10 amino acid are synthesized, only 10 amino acid are the synthesized, that are called as, जिनका सिंथेसिस हमारी बॉडी कर सकती है तो उनको क्या कहेंगे, that are called as the non essential। उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भोजन लेंगे और उसके द्वारा क्या कर लेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे इनको जब जरूरत होगी, इनको बॉडी बनाने में सक्षम है। बट some amino acid are not synthesized in our body, that is called as the essential amino acid, like that lysine, threonine, proline, hydroxyproline। ये 10 तरह के 10 हैं 20 में, तो that are called as the essential amino acid। इन्हें क्या कहते हैं हम, essential amino acid। amino acid। ओके,
व्हाट इज द रोल ऑफ द पीएलपी या पैराडॉक्सिल फास्फेट? ये केवल क्या करता है, अल्फा अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करता है। इट ट्रांसफर द अल्फा अमीनो ग्रुप टू द कीटो एसिड। अमीनो ग्रुप को कहां से लेता है, अमीनो एसिड से, एक अमीनो एसिड से अल्फा ग्रुप अमीनो ग्रुप को लेता है और कीटो एसिड पे ट्रांसफर कर देता है। इसका मेन फंक्शन यही है। कैसे करता है देखिए, दिस इज द अमीनो ग्रुप, दिस इज द कीटो एसिड। तो नाउ द अमीनो एसिड बिकम द कीटो एसिड, ओके, कीटो एसिड बिकम द अमीनो एसिड। ये ट्रांसफर कर दिया अमीनो ग्रुप किसको, पीएलपी को, पैराडॉक्सिल, the presence of the transaminase enzyme, और this transaminase enzyme react with the another amino acid, दूसरे अमीनो एसिड से रिएक्शन करके उसको क्या कर दिया, इट बिकम द कीटो एसिड। इस तरह से रिएक्शन क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, तो पीएलपी इज एक्ट एज द कैरियर ऑफ द अमीनो ग्रुप। आप कह सकते हैं इट एक्ट एज द कैरियर ऑफ द अमीनो ग्रुप। ओके, देखिए कैसे होता है, देखिए एक एग्जाम दिखा दे रहे हैं ट्रांसएमिनेशन के द्वारा। दिस इज द एस्पारेट, दैट इज आल्सो नोन एज द एस्पार्टिक एसिड। इसी को क्या कहते हैं, एस्पार्टिक एसिड। इट रिएक्ट विद द अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड को क्या किया इसने, अमीनो ग्रुप ट्रांसफर कर दिया। नाउ इट इज चेंज इनटू द ग्लूटामेट। किसमें चेंज हो गया, यही है ग्लूटामेट, दैट इज द ग्लूटामेट। और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बिकम द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ओके, इसी तरह देखिए एक ये भी रिएक्शन है, एलेनिन हाउ पायरुवेट रिएक्ट विद द एलेनिन, और कैसे दे आर द कन्वर्टेड इनटू द वेरियस टाइप। देखिए वेरियस तरह के हमारे क्या होते हैं बॉडी में, प्लांट में क्रेब्स साइकिल के द्वारा जो है सिंथेसाइज होते हैं। पायरुविक एसिड भी बनता है, एसिटिल कोएंजाइम ये भी बनता है, ये भी सब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिटो एसिटिल कोएंजाइम बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, फ्यूमेरिक एसिड बनता है, सक्सिनिल कोएंजाइम बनता है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है। और सब क्या करते हैं, ट्रांसएमिनेशन के द्वारा कौन कौन से अमीनो एसिड बनाते हैं, पूरी स्ट्रक्चर दी हुई है। देखिए पायरुविक एसिड से एलेनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरीन, थेरियोनिन, ट्रिप्टोफान, एसिटिल कोएंजाइम से ट्रिप्टोफान, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फेनिलेनिन, ट्रिप्टोफान, थायरोनिन, ल्यूसीन, लाइसिन, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बाय द ट्रांसएमिनेशन सिंथेसाइज आर्जिनिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, हिस्टिडीन, प्रोलिन। ये सब के सब क्या हो रहे हैं, ये सब हमारे रेस्पिरेशन के जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं उन्हीं के द्वारा सारे सारे अमीनो एसिड बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। केवल क्या ले रहा है प्लांट, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है थ्रू द रूट, और नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट को ही कन्वर्ट किस में कर दे रहा है, प्रोटीन। दे आर कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द nitrogen nitrate assimilation and the ammonium assimilation। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, प्रोटीन का एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन था 78% उसको फिक्स किया इन द फॉर्म ऑफ द अमोनियम आयन और द नाइट्रेट बाय द हेल्प ऑफ द biological nitrogen fixation, by the industrial nitrogen fixation, or by the physical nitrogen fixation, or by the physical nitrogen fixation। और लास्ट में this nitrate ammonium ion are absorbed by the plant through the root। Especially plant क्या करते हैं, they are the absorbed in the various form, but they are absorbed in the nitrate form, in the nitrite form, or in the ammonium form, or also in the organic nitrogen form। Organic nitrogen it means that amino acid of the protein, degraded protein, इनको भी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, but they are absorbed especially the nitrate, absorb the especially the nitrate, not nitrate, then ammonium ion। बहुत very little amount में ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और इन्हीं को एब्जॉर्ब करने के बाद nitrate is firstly converted into the nitrite with help of the one enzyme,
or nitrite is that it take place in the cytoplasm, or nitrite is enter into the chloroplast, and in chloroplast nitrite is converted into the ammonium ion. This ammonium ion react with the glutamine synthetase to change into the glutamine, and glutamine is further converted into the glutamate by the Gogat enzyme. This glutamate, Gogat enzyme, or this glutamate further by the transamination reaction make